तो हेलो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर और पूरा बेसिक से समझाने का कोशिश करेंगे हम आप लोगों को। तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कितने हैं, ये सब आपको बेसिक से बताएंगे। और फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है उसको याद करना आपका काम है। जो हम बताएंगे उससे आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए त्रिकोणमिति के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है, इसको बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे चालू करेंगे त्रिकोणमिति। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग क्या परिचय करने वाले हैं, देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, इसको पूरा देखिएगा एक बार, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति में पढ़ा किसको जाता है, किस त्रिभुज के बारे में सबसे अधिक पढ़ा जाता है, वो हम लोग को आज पता चलेगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है ये कैसे पता चलेगा। एग्जाम्पल में हम लिखे हुए हैं ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हम लोगों को ट्रिगो में बेसिकली समकोण त्रिभुज ही पढ़ाया जाता है और समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले अब यहाँ पे आएंगे, सेकंड बात ये है कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति समझ गए कि गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ किसे कहते हैं, तो गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कहते हैं, त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कहते हैं, ठीक है। फिर से हम एक बार दोहराते हैं, गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होते कितने हैं, त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होते कितने हैं। एक बार देख लीजिएगा ये पूरा, ठीक है। हम साइड हो जाते हैं, देखिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होते कितने हैं। तो बेसिकली त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ 6 होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियाँ हैं वो 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड है कोस थीटा, थर्ड है टेन थीटा, फोर है कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोट थीटा। फिर से आप देखिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। हम यहाँ पे इसको ऐसे भी देख सकते हैं, त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ 6 होते हैं। तो हम पहले अगर 3 को याद कर सकते हैं, ये हम लोगों को 6 को तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिया हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जस्ट इसका ही उल्टा ये बना हुआ है और जस्ट सेकंड का उल्टा 5 बना हुआ है और टेन का उल्टा यहाँ पे ये 6 वाला बना हुआ है। मतलब साइन थीटा का जो उल्टा है वो कोसेक थीटा है, कोस थीटा का जो उल्टा है वो सेक थीटा है और टेन थीटा का जो उल्टा है वो कोट थीटा है, ठीक है। तो ये 6 है। अब यहाँ पे बताएंगे, ये सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया था हम लोगों को, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दो भुजाओं के अनुपात, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे 6 होते हैं तो 6 निष्पत्तियाँ लिख दिए। अब यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे ये लंब है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब और सेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बाई आधार और कोट थीटा बराबर
आधार बाई लंब, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ये निष्पत्तियां, तो लंब बटा कर्ण, आधार बाई कर्ण, कोस थीटा का, tan थीटा का लंब बाई आधार और कोसेक थीटा का कर्ण बाई लंब, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा सेक थीटा का कर्ण बाई आधार, कोट थीटा का हो जाएगा आधार बाई लंब, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताने का कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मैं फॉर्मूला को कि कैसे निष्पत्तियां जो है वो कार्य करता है फॉर्मूला के बेसिस पे, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पारेंगे ऐसे, ठीक है। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये जो बी है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग हमेशा कर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का सामने वाला भुजा जो है वो कर्ण है। मान लिया जाए एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर ये 2 है और ये 3 है और ये यहाँ पे 4 है, ठीक है। और इससे कहे कि आप साइन थीटा का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालिए, ठीक है, यहाँ पे, या साइन ए का मान निकालिए, साइन ए का मान निकालिए। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे साइन ए का मान निकालने के लिए कह दे किसी ने, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये तो पता हो गया कि ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और हम लोग जहां पे या साइन थीटा का दे, थीटा मतलब जहां पे भी बैठ जाए, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, कह दे कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो ए बोला है ना, तो ए के सामने हम लोग क्या रखेंगे, थीटा मान लिए। साइन ए को मान निकालने के लिए कहा है, तो साइन ए के पास यानी यहाँ पे ए के पास हम लोग थीटा मान लेंगे। तो आप इतना समझिएगा कि थीटा के जस्ट सामने वाला होता है लंब, ठीक है। दो कंडीशन समझिएगा, ये जो है 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और जहां पे हम लोग थीटा मानेंगे उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, ठीक है। और अब हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्मूला तो याद है कि साइन ए बराबर लंब बाई कर्ण होता है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे पता करेंगे कि साइन ए का मान क्या होगा, तो ए साइन ए का कह रहा है तो ए के पास हम लोग थीटा रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम हाथ रख दिए, ठीक है। अब सामने वाला क्या है, लंब है। ये जो है 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, कर्ण है। और बचा है जो किसको हम बोलेंगे कि ये आधार है, ठीक है। तो जब सामने वाला लंब है तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण, ठीक है। तो ए के जस्ट सामने वाला लंब यानी कि 4, लंब के सही जो पी है वहां पे 4 लिखाएगा बटा, और हम लोग को कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। कभी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण चेंज नहीं होगा त्रिकोणमिति में, लेकिन आधार और लंब किसी भी स्थिति में चेंज हो सकता है। अगर हम थीटा सी के पास रखेंगे तो लंब हमारा ये बन जाएगा ए बी भुजा, ठीक है। और अगर हम थीटा ए के पास रखेंगे तो हमारा जो लंब है वो सी बी बन जाएगा, यानी बी सी भुजा बन जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में हम लोग को कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या चेंज नहीं होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। लंब और आधार चेंज हो जाएगा लेकिन कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे, अगर साइन ए कह रहा है तो ए के पास हम लोग थीटा रखें, और जब थीटा रखेंगे तो सामने वाला लंब है, तो लंब का मान हम लोग 4 रख लिए, 4 है दिया हुआ तो 4 रख लिए। अब कर्ण पूछ रहा है तो हमको तो पता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये रहा कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है, 3 है। तो यही तो आंसर हो गया। अगर एग्जाम्पल में कह दे, इसी को थोड़ा सा घुमा करके कहे कि हमको साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी का मान बताइए, तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम आपको बताएं अभी कि अगर हम ए के पास थीटा रखेंगे तो भुजा
सी भी लंब होगा, जस्ट सामने वाला। और अगर सी के पास रखेंगे थीटा तो जस्ट इसके सामने वाला ए भी भुजा लंब हो जाएगा, लेकिन कर्व चेंज नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे कि साइन सी है तो हम सी के पास थीटा रखेंगे तो जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार और ये तो कर्ण है ही, ठीक है। तो साइन सी का मान क्या होता है, लंबाई कर्ण होता है। अब इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, सी के सामने वाला लंब है तो अब 2 हो जाएगा और बटा कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में साइन ए लिए तो 4/3 आंसर आया और अगर साइन सी लिए तो 2/3 आंसर आया। यानी कि अगर हम अपना एंगल चेंज करते हैं तो आंसर भी चेंज होगा। अगर एंगल ए रखते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा और एंगल सी रखते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा। भले ही ये साइन में दोनों क्यों न हो, लेकिन एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एंगल चेंज है तो हमारा आंसर भी चेंज होगा। इसीलिए कभी भी धोखा मत खाइएगा और यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये किसी भी थीटा के सामने वाला लंब होता है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ये बड़ा वाला भुजा हमेशा कर्ण रहेगा और जस्ट सामने वाला तो लंब रहेगा। तो जो एक भुजा बचेगा उसको हम आधार मानेंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए और पिछले अथी में बताए फॉर्मूला साइन थीटा कोस थीटा का। अब इसको और विस्तार फॉर्मूला लिखाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ चुके हैं। अगर इसको हम चाहें तो साइन ए की जगह साइन सी की जगह कोस ए भी रख सकते हैं, कोस सी भी रख सकते हैं, टेन में भी रख सकते हैं। मतलब पूरे निष्पत्तियां में से किसी का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी इसी तरह कुछ करता है बुक में, ठीक है। अब आगे हम लोग इस फॉर्मूला के बारे में और जानेंगे। तो अब हम अगले फॉर्मूला के लिए तैयार और अब हम फॉर्मूला को लिखाते हैं और फॉर्मूला को सिद्ध कराएंगे। आखिर फॉर्मूला ना होता है कैसे, जैसे देखिए हम आपको फॉर्मूला दिखाते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला लिखेंगे, ये जो है जस्ट उल्टा इसका फॉर्मूला होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू, ये सब क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। कोस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा। चौथा फॉर्मूला है कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और पांचवा फॉर्मूला है सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, ठीक है। इस साइड में एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं। छठा फॉर्मूला है कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। जितना भी फॉर्मूला लिखा रहे हैं इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है ये सचमुच में एक दूसरे के इक्वल है और इसका वो फॉर्मूला होता है। और कैसे होता है फॉर्मूला वो हम सिद्ध करके बताएंगे कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है। फिर सिद्ध करेंगे कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा फॉर्मूला कैसे होता है। और ये इतना ही क्यों है, आखिरकार साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है, यानी एक दूसरे का पूरक होगा तभी तो, एक दूसरे के समान है तभी तो यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा हुआ है। नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता, नॉट इक्वल्स टू। लेकिन किसी भी फॉर्मूला, जैसे अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिखा हुआ है, यानी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसको हम सिद्ध करके हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे बराबर है। इस सब फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और आइए हम सिद्ध करके यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले सिद्ध करते हैं साइन थीटा बराबर 1/सेक
कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्ध करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। हम आपको पढ़ाए थे कि साइन थीटा बराबर लंबाई कर्व, कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्व और टेन थीटा बराबर लंबाई आधार। ठीक है, और कोसेक थीटा जस्ट उल्टा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बाई लंब और सेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बाई आधार और कोट थीटा इक्वल्स टू आधार बाई लंब। तो वो आपको याद होगा, तो आसानी से यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो सिद्ध हो जाएगा। यानी हम एक दूसरे को पूरक करके दिखा देते हैं कि आखिरकार कैसे एक दूसरे का फॉर्मूला इक्वल में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है साइन थीटा। ठीक है, हम चलते हैं RHS से, मान लेते हैं ये LHS है। ठीक है, और ये LHS है और ये RHS है। तो अगर हम RHS से चलेंगे, ठीक है, क्या अगर हम RHS से चलेंगे तो RHS में क्या है 1 कोसेक थीटा। अब हमको लाना क्या है, जब RHS से चले तो हमको लाना क्या है LHS लाना है भैया। क्या लाना है, LHS लाना है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, अब यहाँ पे 1 है तो 1 कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, निष्पत्तियां वाला होता क्या है यहाँ पे कर्ण बाई लंब। अगर याद होगा तो अच्छा तरह से हो जाएगा। ये लंब जो है वो ऊपर चला जाएगा, जब लंब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, ये लिखवाए थे, तो साइन का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा LHS आया। तो त्रिकोणमिति में ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करने के लिए आपको मिलेंगे, इसी तरह से सिद्ध करने के लिए मिलेंगे। अगर आपको फॉर्मूला कंफर्म अच्छे से याद रहेगा तो आपको सिद्ध करने में कोई भी परेशानियां नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम RHS से चले और LHS ले लाए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। उसी तरह से अगर हम कोस थीटा को चलेंगे तो यहाँ पे भी RHS से चलेंगे तो 1 सेक थीटा है, 1 सेक थीटा है। ठीक है, और 1 सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा यहाँ पे हम आधार किए, आधार चल जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा आधार बटा के कर्ण, तो वही चीज आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा। लिखवाए थे कि कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है पहले कि आधार बाई कर्ण होता है, तो आधार बाई कर्ण जब आया तो ये कोस थीटा हो गया। तो इसके बराबर कोस थीटा और कोस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। ठीक है, हम सिद्ध करने के लिए आपको बता दिए कि कैसे होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। एक दूसरे को अगर सिद्ध करने के लिए फॉर्मूला को बोल दे, सबसे बड़ी बात है जो फॉर्मूला लिखाया हुआ है उसको अगर आप सिद्ध करके ले लाइएगा कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल्स टू कैसे हुआ, तो हम आपको बहुत अच्छा मानेंगे। देखिए क्वेश्चन तो सब कुछ सोल्व कर देता है, लेकिन जो फॉर्मूला है उसको सोल्व करना बहुत ही कठिन हो जाता है। कठिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बताया जाए तो सब संभव है। तो हम आपको बता रहे हैं तो सीखिए। ठीक है, तो एक दूसरे के कैसे है हम यहाँ पे सिद्ध किए। हम 2 क्वेश्चन बनाए और बताएं। आप ये जो है वो 4 क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, ज्यादा यहाँ पे एरिया नहीं है कि हम आपको बता सके। ठीक है, वो खुद से कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले फॉर्मूला के लिए और उसको बताएंगे कि कैसे ये फॉर्मूला होता है। ठीक है।